कुत्ता रखने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आप जो काम गलत कर रहे हो उसके लिए तो फाइन लगेगा। मेरा खुद का कोई विचार नहीं होता जी। आई एम ए मेयर ऑफ ए हाउस। इसी तरह से आने वाले दिनों में और प्रॉपर्टी टैक्स इसी तरह से टैक्स हमें देखने को मिलेंगे। जनता को ये नहीं कहेंगे हम आपको टैक्स मिलेंगे। जनता की भलाई के लिए व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है कि आम आदमी को नहीं तंग किया जाएगा। तो ये तो हम भी कह रहे हैं। तो आपकी ज़मीन की सरकार देखभाल कर रही है और किसी को उसको इंक्रोच नहीं करने दी जा रही, तो उसमें 370 से नुकसान कहाँ से हो गया? मेरा ओपिनियन उनसे अलग नहीं हो सकता। नमस्कार, न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बेरोज़गारी की मार और आतंकवाद की मार झेल रहा जम्मू कश्मीर, जिस तरह से वाइन शॉप्स को ओपन किया गया, वाइन शॉप्स ओपन की गई, उसके बाद कई सारे ऐसे टैक्स, ऐसे कानून जम्मू कश्मीर में लाए गए। जनता को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, कई लोग इससे परेशान भी दिखे। वहीं पर अगर कानून की बात करें तो कई ऐसे कानून भी लाए गए जो कि हमने सोचे भी नहीं थे। कुत्ता अगर आप घर पे पालते हैं तो उसका जो है कानून लाया गया कि आपको जो है उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह के टैक्स जनता पर थोपे गए। लेकिन एक बार फिर से कल एक नोटिस निकलता है जिसमें कहा यह जाता है कि अब 1 अप्रैल से जो है आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इसी सब के ऊपर आज हम बात करेंगे जम्मू के मेयर श्री राजेंद्र शर्मा जी के साथ। सर जी सर, एक नोटिस निकाला जाता है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है जनता को देना पड़ेगा 1 अप्रैल से, तो क्या आप इसके हक में हैं आने वाले दिनों में या नहीं? हमने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करी थी, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सभी हम लोग बैठे थे जी। उसमें खुल के बातचीत हुई है और ये निर्णय हुआ है कि स्पेशल जनरल हाउस की मीटिंग कॉल की जाए, और वो परसों हमने कॉल की हुई है। उसमें जो ओपिनियन निकल के आएगा उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे जी। सर, क्या आपको लगता है कि अब 370 के बाद जनता, जम्मू कश्मीर की जनता अब इतनी उसमें एक कह सकते हैं कि उसके पास इतना पैसा आ चुका है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा उसको? इतनी काबिल हो चुकी है जम्मू कश्मीर की जनता, जहाँ पर डेली वेजर सड़कों पर है, जिसके पास काम नहीं है, वो अब इतना उसके पास पैसा आ चुका है कि क्या लगता है आपको? इसलिए हमने हाउस की मीटिंग कॉल की है ना, स्पेशल हाउस की मीटिंग कॉल इसलिए की है। जो वहाँ ओपिनियन आएगा, जनता की वहाँ आवाज़ उठाई जाएगी और हर बात पे जो है वो ओपिनियन एलिसिट किया जाएगा। जो निर्णय होगा वही लेकर हम अपने हायर टायर जो माननीय उपराज्यपाल जी हैं उनके पास हम रखेंगे जी। मान लीजिए अगर हाउस में ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लग जाएगा, लगाने दिया जाए, तो आपके विचार क्या रहेगा? उसके बाद आपका क्या विचार रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? मेरा खुद का कोई विचार नहीं होता जी। आई एम ए मेयर ऑफ ए हाउस, मेयर ऑफ जम्मू। तो जो ओपिनियन माननीय पार्षद देंगे हाउस में वही ओपिनियन मेरा होगा। मेरा ओपिनियन उनसे अलग नहीं हो सकता, और हमने तो जनता की बात करनी है जी। सर, अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो अगर क्या लगता है अगर स्टेट के बाहर के जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर है, क्या उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा? प्रॉपर्टी टैक्स तो हर की प्रॉपर्टी पे लगता है, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान बनाए जाते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर आपका मकान 1000 स्क्वायर फीट से नीचे है तो उसमें नहीं लगेगा, है ऐसे रखा जाते हैं। और अगर आपकी दुकान 100 स्क्वायर फीट की है जी, तो आपको मान लो कि 200 रुपये का 300 रुपया साल का देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे प्रावधान रखे जाते हैं इसमें जी, और उसी के हिसाब से सारा ये संचालन होता है। लेकिन वो तो बाद की बात है, पहले तो हमने ये देखना है कि इस पे ओपिनियन क्या आता है हाउस का। अगर वो कहते हैं कि नहीं लगना चाहिए तो फिर उसी ओपिनियन को लेके हम आगे जाएंगे जी। तो अब मुझे मान लिया जाए कि अब आपकी तरफ से पूरी तरह से सहमति बन चुकी है कि अब आने वाले दिनों में जो है पूरी तरह से एलजी साहब के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो ही अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। देखो, हमारा 3 टायर डेमोक्रेसी है ना। सबसे पहले आती है कॉरपोरेशन सिटी में जी, उसके बाद आती है लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके बाद आती है पार्लियामेंट। यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली तो है नहीं, इसलिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है और उसके अध्यक्ष हैं माननीय उपराज्यपाल जी। तो हमें अगर कोई भी काम करना है तो हमें यहाँ का ओपिनियन लेके माननीय उपराज्यपाल जी के पास ही जाना पड़ेगा जी। जनता को क्या मैसेज रहेगा कि इसी तरह से आने वाले दिनों में और प्रॉपर्टी टैक्स इसी तरह से टैक्स हमें देखने को मिलेंगे? जनता को ये नहीं कहेंगे हम आपको टैक्स मिलेंगे। जनता की भलाई के लिए व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है, और जो जनता चाह रही है वो हम हाउस में आवाज़ उठाएंगे। अगर जनता ये चाहेगी, काउंसिलरों के द्वारा ये बात आएगी
कि ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो हम भी यही कहेंगे माननीय उपराज्यपाल जी को कि जनता कह रही है कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए, अभी ये समय उपयुक्त नहीं है। जी नहीं, JK बनने के बाद कई सारे ऐसे कानून देखे गए, वहीं पर जिस तरह डिमोलिश ड्राइव चलाई गई, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, अब उसके ऊपर भी काफ़ी जनता में रोष देखने को मिला हमें। अब जिस तरह से लगातार प्रॉपर्टी टैक्स, कई तरह के टैक्स, कुत्ते पे अगर आप कुत्ता पालता है कोई तो उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। इस तरह के टैक्स जनता के कब जो बोझ है कब तक पड़ता रहेगा? देखिए, कुत्ता कौन पालता है? डॉग को अगर आपने घर में रखना है तो उसकी साफ़ सफाई भी हमें करनी है। तो ये तो नहीं है हमें डॉग को लेके लेन्स में लेना है और वहाँ फिर जाके उनको ईज़ करवाना है जी। तो कॉरपोरेशन उसके लिए फ़ाइन करती है। कुत्ता रखने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आप जो काम गलत कर रहे हो उसके लिए तो फ़ाइन लगेगा। डिसिप्लिन में आना वो बुरी बात नहीं है, और हम ही लोग जब अमेरिका में जाते हैं तो जो बाइडेन से ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं, क्योंकि पता है कि वहाँ अगर पकड़े गए तो छुड़वाने वाला कोई नहीं है। यहाँ आएंगे तो वही हम दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पता पूछने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा ना, हमें कहीं ना कहीं अपने आप को सीमित करना पड़ेगा। दूसरा ये है इंक्रोचमेंट। किसी गरीब का घर ढहा है कहीं, बताओ मुझे, और आपका घर भी है, आप अपने घर में किसी को इंक्रोच करने दोगे? नहीं करने दोगे ना। तो सरकारी लैंड क्या होती है? लोगों की ज़मीन। तो सरकार क्या है? कस्टोडियन ऑफ दैट लैंड, वो उस लैंड की देखभाल कर रही है। तो आपकी ज़मीन की सरकार देखभाल कर रही है और किसी को उसको इंक्रोच नहीं करने दी जा रही, तो उसमें 370 से नुकसान कहाँ से हो गया? वो तो उल्टा आपको फ़ायदा हो रहा है कि सरकार ने हज़ारों कनाल ज़मीन आपको रिट्रीव करा के दे दी है। तो अपना नैरेटिव चेंज कीजिए, ये अच्छी बातें नहीं हैं। और दूसरा ये है, जहाँ अभी बुलडोज़र चले हैं वो नेशनल हाईवे के बीच में आता है, तो जैसे भी वो हाईवे बन रहा है तो वो उसके बीच में वैसे भी डिमोलिश हो जाना है वो। और दूसरा, किसी आम आदमी को छेड़ने के लिए बार बार माननीय उपराज्यपाल जी ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है कि आम आदमी को नहीं तंग किया जाएगा, तो ये तो हम भी कह रहे हैं। तो इसलिए आप वो बात रखिए जो सही है, और हमको भी ये देखना पड़ेगा कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। अगर गलत रास्ते पे चल के आप ये कहते हैं कि हमें फ़ायदा है, तो वो तो कभी ज़िंदगी भर होने वाला नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू के मेयर श्री राजेंद्र शर्मा जी, और साफ तौर पर इनका कहना था कि जिस तरह से अगर हाउस में अगर ये प्रस्ताव जो है पास होता है तो उसके बाद LG साहब के पास जाएंगे, और जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात की जा रही है, इसको जो है पूरी तरह से जो है रोकने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, ताकि जनता पर जो है ज़्यादा बोझ ना पड़ सके। तो इस तरह से बने मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।